दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा रहस्य जो कि आपके दिल को दहला देने वाला होगा। आपने 1914 की फ्लाइट के बारे में जरूर सुना होगा, हर किसी ने सुना है। कहते हैं वो एक सच्ची घटना थी। तो आज हम उसी फ्लाइट के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार उस फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ था जो कि इतने सालों तक वो गायब रही थी। आखिर कहाँ गई थी वो फ्लाइट, क्या हुआ था उस फ्लाइट में, सारे ही सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। दोस्तों एक फ्लाइट थी जो कि 1955 में न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करी थी, न्यूयॉर्क से उड़ी थी। इसका डेस्टिनेशन था मियामी एंड सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, सब रिलैक्स थे, सारे पैसेंजर जो थे वो रिलैक्स थे एंड जो पायलट था वो भी एक्सपीरियंस था। लेकिन वो फ्लाइट कभी अपनी मंजिल पर पहुंची ही नहीं। सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। आज हम इसी का रहस्य जानेंगे। दोस्तों 2 जुलाई 1955 को अमेरिकन वर्ल्ड एयरवे की फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ी। प्लेन में लगभग 50 प्लस पैसेंजर्स बैठे हुए थे। फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल, पैसेंजर बिल्कुल नॉर्मल थे एंड सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही समय बाद वो रैडर से गायब हो गया। कोई उसका सिग्नल नहीं मिल रहा था, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं थी, उस फ्लाइट का कोई भी नामो निशान नहीं रहा, मानो जैसे प्लेन हवा में ही गायब हो गया हो। और फिर उसके बाद चालू हुआ सर्च ऑपरेशन। अब सर्च ऑपरेशन में सारी चीजें रिसर्च करी गई, लेकिन उस फ्लाइट का कोई नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था उस फ्लाइट का। आखिर में उस फ्लाइट को लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। अब दोस्तों बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, अब आता है सबसे शॉकिंग पार्ट। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता है। दोस्तों 37 साल बाद 9 मार्च 1992 को एक अननोन सिग्नल मिलता है। अब जो रैडर होते हैं वो उस सिग्नल को ट्रैक करते हैं एंड उसके बाद वो पायलट से कांटेक्ट करते हैं। और जब पायलट से कांटेक्ट किया जाता है, पायलट जवाब देता है कि ये फ्लाइट है 914, जो कि सब सुन के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 914 फ्लाइट आज से 37 साल पहले गायब हो चुकी थी और अचानक से वो कैसे मिली। तब कंट्रोल रूम में पूछा गया कि तुम इस साल को कौन सा साल समझ रहे हो, किस साल में हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि 1955, जो कि 37 साल पहले फ्लाइट जहां से उड़ी थी उस टाइम था 1955। लेकिन अब 37 साल बाद साल था 1992। एक्चुअल में जो ईयर था वो 1992 था, ना कि 1955। अब उस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन दी गई। प्लेन लैंड करता है, बहुत ही सेफली लैंड करता है। उस प्लेन के जो पैसेंजर्स थे वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज दिखते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ ये लगता है कि हमने यहाँ पर इस प्लेन में कुछ ही घंटे बिताए हैं, बल्कि उन्होंने कुछ घंटे नहीं बल्कि 37 साल उस प्लेन में बिताए थे। जब पैसेंजर्स को, पायलट्स को ये बताया गया कि तुमने इस प्लेन में 2 से 3 घंटे नहीं बल्कि 37 साल गुजारे हैं, उस 37 साल को सुनकर सबके सब पैनिक हो गए, सब हैरान हो गए, सब कंफ्यूज हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें तो सिर्फ ये 2 से 3 घंटे की घटना लग रही है कि हमने सिर्फ 2 से 3 घंटे अपने उस प्लेन में गुजारे हैं, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि हमने 37 साल उस प्लेन में गुजारे हैं? सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। पायलट जो था वो बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका था, बहुत ज्यादा पैनिक हो गया। अब उसने क्या किया, उस फ्लाइट को दोबारा से टेक ऑफ किया। अब वो टेक ऑफ करने के बाद वो फ्लाइट न जाने कहाँ गायब हो गई, वो फ्लाइट आज तक नहीं मिली। अब सवाल ये उठता है कि ये आखिर कैसी घटना थी, क्या ये कोई टाइम ट्रेवल हो सकता है? कुछ लोगों का कहना तो ये है कि वो प्लेन एक टाइम वॉर्टेक्स में चला गया होगा, जैसे कोई इनविजिबल टनल की तरह, जैसे जो टाइम को बिल्कुल बैन कर देता है। दोस्तों साइंस फिक्शन मूवी में तो ये सब एक नॉर्मल है, होता रहता है, बट रियल लाइफ में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ ये अभी तक कोई प्रूफ नहीं हो पाया है। क्या ये कोई एक सिर्फ कहानी है या फिर कोई एक टाइम ट्रैवल भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, इसका कोई अभी प्रूफ नहीं मिला है। तो दोस्तों असली बात तो इसकी ये है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी कोई फ्लाइट अभी तक जो हमें पता लगा ऐसी कोई फ्लाइट नहीं थी एंड ऐसा कोई रिकॉर्ड इसमें मेंशन नहीं हुआ है। बट
ये क्यों ऐसी स्टोरी बनाई हुई है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मिस्ट्री वाली चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो इस तरीके के ऊपर मुझे तो यही लगता है कि ये एक सिर्फ स्टोरी है, ऐसा रियल में कुछ हुआ ही नहीं था। क्योंकि अगर होता तो इसका कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्ड जरूर होता। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि हुआ है, बट अगर हुआ भी होगा तो मैं उसको सिर्फ एक टाइम जोन का नाम दूंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये घटना सच में हुई है? अगर जिसको भी ये पता है कि हाँ ये रियल की घटना है तो आप मेरे को कमेंट डाउन करके बताइएगा। एंड किस किस को इस घटना के बारे में पहले से पता था वो भी मेरे को कमेंट डाउन जरूर से करना। एंड आपकी क्या राय है इस पूरी घटना से रिलेटेड? आपका क्या पॉइंट है, आप क्या सोचते हो इस घटना से रिलेटेड, वो भी मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। इस घटना ने, इस स्टोरी ने कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचने पर जरूर मजबूर किया है कि क्या फ्यूचर में कभी टाइम ट्रेवल होगा, क्या कभी ऐसा कुछ आएगा? ये सवाल हर किसी के दिमाग में है। एंड ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस रहस्य को ढूंढने के लिए मैंने काफी सारी रिसर्च करी है, काफी कुछ देखा है। क्योंकि अभी तक जितनी भी लोगों ने बोला है यही बोला है कि ये घटना रियल में हुई थी, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर रियल में ये घटना हुई होती तो कहीं ना कहीं इसका रिकॉर्ड जरूर होता। रिसर्च का रिकॉर्ड होता, सर्च का रिकॉर्ड होता, एंड पायलट से जो कन्वर्सेशन हुई है उसका रिकॉर्ड, कुछ ना कुछ तो होता। तो दोस्तों अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, मैं भी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।